साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों सूफ़ी काव्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में भी हमेशा की तरह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। यह सभी प्रश्न बहुत ही चुनिंदा हैं, तो हिंदी की प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफ़ी काव्य से संबंधित यह महत्वपूर्ण वीडियो जो है, आइए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फूल मरए पर मरए न बासु, पंक्ति किस कवि की है? फूल मरए पर मरए न बासु, पंक्ति किस कवि की है? दादू कबीर रैदास जायसी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 जायसी। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 जायसी। फूल मरए पै मरए न बासु, यह पंक्ति जायसी जी की सुप्रसिद्ध रचना जो है वो पद्मावत उससे ली गई है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 साथियों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, इसमें देखिए रचनाकार और रचना का युग्म दिया गया है। इसमें कह रहा है कि असंगत कौन सा है, यानी 3 संगत है, 1 असंगत है। इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। तो इसमें कौन सा असंगत है? इसमें असंगत विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 4। मधुमालती कुतुबन की रचना नहीं है। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। इसका रचना काल 1545 ईस्वी है। परीक्षाओं में ये सभी रचनाएं पूछी जाती हैं, इनको याद कर लीजिए। एक प्रश्न इनसे निश्चित रूप से आना ही है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। कुतुबन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मृगावती है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, सुजाउद्दौला। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 आलो उजाला। पद्मावत का बंगला अनुवाद साथियों आलो उजाला ने किया था। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नाम एक कवि थे, उनसे करवाया था। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें आलो उजाला। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है उदधि आई तेहि बंधन कीना, उदधि आई तेहि बंधन कीना, इति दसमाथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन, तुलसी, जायसी, सूरदास। तो सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 3 जायसी। उदधि आई तेहि बंधन कीना, इति दसमाथ अमर पद लीना। इन पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह पंक्तियाँ भी उनके प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत से ही हैं। पद्मावत में जो लक्ष्मी समुद्र खंड है उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 साथियों, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? निम्नलिखित विकल्पों में किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी, संस्कृतनिष्ठ, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 मसनवी। मसनवी को हिंदी की शैली नहीं माना जाएगा। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का उपयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य है साथियों काव्य लिखने का ढंग। इसमें मसनवी शैली में 4 चरण होते हैं। काव्य के प्रारंभ है सबसे पहले ईश्वर की वंदना, फिर पैगंबर की स्तुति, फिर शाहे वक्त यानी उस समय जो बादशाह या राजा होता है उसकी प्रशंसा, और उसके बाद कवि अपना आत्म परिचय देता है। तो यह मसनवी शैली की विशेषता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 बाबर। आखिरी कलाम में जायसी ने बाबर की, मुगल सम्राट बाबर की प्रशंसा की है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7,
प्रश्न संख्या 7 कह रहा है साथियों, जायसीकृत पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल द्वीप, नागदेश, अवंतिका, चित्तौड़। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 सिंघल द्वीप। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 8, महत्वपूर्ण प्रश्न। उन्होंने सामान्य हृदय की सृष्टिव्यापी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? तुलसीदास, सूरदास, जायसी, घनानंद। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 3 जायसी। यह कथन शुक्ल जी का जायसी जी के बारे में है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस माह से किया है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 आषाढ़। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं। इसका रचनाकाल 1618 ईस्वी है। ज्ञानदीप की नायिका देवयानी है। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 देवयानी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, पद्मावत में कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है? सोरठा दोहा, चौपाई दोहा, चौपाई सोरठा, दोहा सोरठा। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। पद्मावत में साथियों चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पद्मावत के बारे में एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो यह भी जान लीजिए, पद्मावत में 57 खंड हैं। पद्मावत की सर्गों को खंड कहा जाता है, जिसमें 57 खंड हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 12। कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है, इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। चारों कथनों को आइए देखते हैं। सबसे पहले, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयाँ लिखी गई हैं। बिल्कुल सही कथन है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ये भी सही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त करती है। यह भी सही है। फिर कह रहा है, पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह गलत है, क्योंकि पद्मावत में अनेक स्थलों पर घटनाएं जो हैं वो कल्पनाश्रित हैं। तो पद्मावत को कल्पना और इतिहास का एक अद्भुत मिश्रण कहा जाता है। तो ये पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 13। अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धनड़ीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 ईश्वरदास। अंगद पैज की रचना किसने की है? ईश्वरदास ने की है। ईश्वरदास की एक बहुत चर्चित रचना है भरत मिलाप। ईश्वरदास का एक प्रेमाख्यान काव्य है सत्वती कथा। सत्वती कथा भी परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 साथियों, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1525, 1550, 1540, 1520 ईस्वी। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। विकल्प संख्या 4 सही उत्तर है, 1520 ईस्वी। ये हिजरी संवत में 927 में इन्होंने कहा है, जायसी जी ने। तो हिजरी संवत के अनुसार से जब ईस्वी संवत में हम गुणा भाग करते हैं तो यह 1520 ईस्वी के आसपास ठहरता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है? कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। 4 यहाँ देखिए कवियों का नाम दिया गया है। तो इसमें आइए देखते हैं सबसे वरिष्ठ कौन है। सबसे इसमें सीनियर पढ़ेंगे आपके कुतुबन, फिर उस्मान, फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद। तो इस तरह से आपका सही उत्तर होता है विकल्प संख्या 3 कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 16।
प्रश्न संख्या 16 कह रहा है रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी 4 रचनाएं दी गई हैं। तो इसमें सबसे पुरानी है मृगावती 1503 ईस्वी, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी 1764। तो मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प संख्या आपका 3 सही होगा, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है नूर मोहम्मद की रचना है मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती, मृगावती। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 अनुराग बांसुरी। सही उत्तर कौन सा है? विकल्प संख्या 2 अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? अनुराग बांसुरी है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 असंगत युग्म है चित्रावली उस्मान, इंद्रावती नूर मोहम्मद, मृगावती कुतुबन, हंस जवाहिर मंझन। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 हंस जवाहिर मंझन की रचना नहीं है। हंस जवाहिर किसकी रचना है? हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की रचना है। बाकी तीनों मैचिंग हैं। प्रश्न संख्या 19 सूफी कवियों के संबंध में असत्य कथन है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। तो बड़ा सरल प्रश्न है, इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2 ये सभी कवि राजाओं के दरबारी है, यह थे, ये असत्य कथन है, बाकी सभी कथन सही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 20 साथियों चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379 ईस्वी, 1503 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1370 ईस्वी। तो सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 1 1379 ईस्वी। चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन? मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है रचना और रचनाकारों का असंगत युग्म है सतवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाहित, माधवानंद कामकंदला कुतुबन। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 ये असंगत युग्म है। माधवानंद कामकंदला जो है ये गणपति कवि की रचना है, कुतुबन की नहीं है। कुतुबन की रचना मृगावती है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कवि और पंक्तियों का असंगत युग्म है चढ़ा आषाढ़ गगन घन साजा जायसी, भजमन चरण कमल अविनाशी सूरदास, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार कबीरदास, अजय तरौना ही रहो सुर सेवक की रंग बिहारी। तो इसमें साथियों असंगत युग्म है विकल्प संख्या 2 भजमन चरण कमल अविनाशी। भजमन चरण कमल अविनाशी यह सूरदास की पंक्ति नहीं है। भजमन चरण कमल अविनाशी यह मीराबाई की पंक्ति है, और तीनों विकल्प सही है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। तो साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 हुसैन शाह। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन की रचना मृगावती है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये पंक्तियाँ किस बोली में है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी और बुंदेली। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 ये पंक्तियाँ जो हैं वो अवधी बोली में है। किस बोली में है? अवधी बोली में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न अंतिम है चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1 आपका चित्रावली उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। ठीक है, चित्रावली अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके नायक सुजान तथा नायिका चित्रावली है। ठीक है, तो यहाँ आज के प्रैक्टिस सेट में साथियों आपने तेजी से सूफी काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह संकलन आपको पसंद आया हो। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक एक स्टेप सफलता की ओर बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।